तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। पता है जो धनवान लोग होते हैं ना, वो बहुत ही भोग विलास वाले होते हैं। अब उनके कहने क्या, उनके मौज मस्ती के कहने क्या, उनके घूमने फिरने के कहने क्या। और बाइबल कहती है कि तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। जो धनवान होते हैं वे पता नहीं पैसे उड़ाकर कितने व्यभिचार करते हैं, पैसे से कितना रंगरलियां मनाते हैं। बाइबल कहती है कि तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा, बहुत सुख। धनवान लोग बहुत सुख भोगते हैं, लेकिन हम उससे देखकर जले मत, हम ऐसे लोगों को देखकर कूढ़े मत, क्योंकि अंत के समय में उनका दुर्दशा बहुत गलत तरीके से होगा। उनकी बहुत दुर्दशा होगी। जो बहुत धनी है, जो धन को अपना भगवान, धन को अपना परमेश्वर बना कर रखे हैं, उनका बहुत बुरा दुर्गति होगा, बहुत खराब दुर्गति होगा, जिनके बारे में मैं कह नहीं सकता। आज बहुत सारे लोग धनवान होना चाहते हैं, धनी होना चाहते हैं। जो लोग 10,000 कमाते हैं वो ये सोचते हैं कि मैं 20,000 कैसे कमाऊं, मेरा महीना 20,000 कैसे हो। जो लोग 30,000 कमाते हैं वो भी ये सोचते हैं कि मेरा 30,000 से 40,000 कैसा हो। जो लोग 50,000 कमाते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि ये 50,000 से 1,00,000 कब हो। मतलब जो धनवान होना चाहता है और या फिर जो धनवान है, उनके अंदर संतुष्टि नहीं है, उनके अंदर शांति नहीं है, उनके अंदर खुशी नहीं है। लेकिन एक जो मजदूर रहता है, एक जो गरीब जो कमा के खाता है, वो 7,000 8,000 कमा के भी खुश रहता है कि चलो भाई इस बार कमाई अच्छा हुआ। पहले 7,000 बनता था, इस महीने भी 7,000 बना, ईश्वर को धन्यवाद। तो गरीबों के अंदर थोड़ा संतुष्टि तो रहता है, लेकिन धनवानों के अंदर संतुष्टि नहीं रहता है। या फिर जो धनी बनना चाहते हैं, जो धन के पीछे भागते हैं, उनके अंदर ये संतोष नहीं रहता कि मेरे पास जो कुछ है मैं उस पर खुश रहूं। हाँ, जो प्रभु के लोग होते हैं, जो यीशु मसीह के लोग होते हैं, वो ज़रूर संतुष्ट रहते हैं कि मुझे जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसमें मैं खुश हूँ। कई लोग ये सोचते हैं, कई लोग घूस के पैसे से, बेईमानी के पैसे से, झूठ के पैसे से, लालच के पैसे से, हत्या के पैसे से अपने घर को अच्छा बनवाते हैं, अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेते हैं, अपने घर में टीवी, सोफा, कूलर और न जाने कितने प्रकार के संसार के नाशमान वस्तुओं को लाकर अपने घर में भर लेते हैं और कहते हैं कि ये हमें परमेश्वर ने दिया है, ये हमें भगवान ने दिया है। तो मेरे दोस्त, मैं यही बोलूँगा, ये जो बेईमानी का पैसा हम घर में लेकर आते हैं ना, इससे घर में शैतान आता है, इससे घर में श्राप आता है, इससे घर में मृत्यु आता है, ऐसे घर में क्लेश आता है। ये पाप की कमाई भी परमेश्वर को चढ़ाना बंद करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें दिया है, घूस लेकर अपने घर को अच्छे अच्छे चीज़ों से भर रहे हैं, खूब धनवान हो रहे हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें दिया है। तो मैं ऐसे आँख के अंधे लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने आँख को खोलो। परमेश्वर कभी भी पाप के पैसे पर आशीष नहीं देता, और जो पाप का पैसा है उस पर महान परमेश्वर का कभी भी आशीष नहीं होता। कई लोग दूसरे के पैसे को ठग कर खा लेते हैं, दूसरे के पैसे को झूठ बोल कर ले लेते हैं, दूसरे के खेत, दूसरे के ज़मीन को अन्याय से हथिया लेते हैं, दूसरे के बैंक बैलेंस को अन्याय से हड़प लेते हैं और कहते हैं कि हमें परमेश्वर ने आशीष दिया है, हमें भगवान ने बहुत दिया है। तो ये भगवान नहीं देता, ये परमेश्वर नहीं देता। ऐसे काम शैतान कराता है, ऐसे काम शैतान करवाता है और ऐसे घर में श्राप आता है, मृत्यु आता है, शैतान रहता है, परमेश्वर नहीं रहता।
कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसे हैं और ये मैं पाप की जो कमाई है इसको परमेश्वर को चढ़ा देता हूँ। ये जो मैंने पाप से कमाया है, बेईमानी से कमाया है, झूठ से कमाया है, किसी के पैसे को ठग कर कमाया है और मैं अच्छा पैसे वाला हो गया हूँ, अब इसमें से जो थोड़ा पैसा है इसको मैं भगवान को चढ़ा दूंगा या फिर परमेश्वर को चढ़ा दूंगा। तो ऐसे आँख के अंधे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आपके पाप की कमाई का पैसा है ना, इसमें परमेश्वर की कोई भी सहभागिता नहीं है। और ये पाप के कमाई को परमेश्वर को चढ़ाकर हम अपने पाप को धो नहीं सकते, हम अपने अपराध को, अपने गुनाह को धो नहीं सकते। किसी के मेहनत का पैसा, किसी के पसीने का पैसा, किसी के खून का पैसा हम खाकर अपने घर में रखकर हम परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। बाइबल से कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुराने नियम से है हबक्कुक की किताब और उसका 2 अध्याय और उसका 6 और 9 पद में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, क्या वे सब उसका दृष्टांत चलाकर और उस पर ताना मार कर न कहेंगे, हाय उस पर जो पराया धन छीन कर धनवान हो जाता है। देखिए बाइबल कहती है हाय उस पर जो दूसरे के धन को छीन कर, ठग कर, लूट कर, झूठ बोलकर खा लेता है, हाय उस पर। ऐसे लोग जो दूसरे के धन को छीन कर, ठग कर, लूट कर खा लेते हैं और धनवान बन जाते हैं। ये बाइबल कह रही है ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रही है। मैं वही बोल रहा हूँ जो बाइबल बोल रही है। हम बाइबल की आवाज़ को सुने, हम परमेश्वर के वचन को सुने। हाय उस पर जो अपना घर बंधक की वस्तुओं से भर लेता है। कई लोग कुछ कर्जा देते हैं और उसके बदले में उनका सामान रख लेते हैं, और जब कोई कर्जदार व्यक्ति कर्जा अदा नहीं कर पाता, चुकता नहीं कर पाता, तो उसका जो सामान है वो डूब जाता है। बाइबल कहती है हाय ऐसे लोगों पर जो दूसरे के बंधक को डुबोकर अपने घर में रख लेते हैं, हाय उस पर। अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो परमेश्वर का वचन कह रहा है। मैं तो वही आपको बता रहा हूँ जो परमेश्वर का वचन मुझे बता रहा है, आपको बता रहा है। 9 पद में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है। देखिए उस व्यक्ति पर हाय है जो ये सोचता है कि मेरे घर में कैसे धन आए, चाहे वो अन्याय से हो, चाहे बेईमानी से हो, लेकिन मेरा घर धन से भर जाए, संसार के चीज़ों से भर जाए। अब ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी परमेश्वर का वचन ही कह रहा है कि हाय उस पर जो अपने घर के लिए अन्याय के लाभ का लोभी है। अन्याय के मतलब अन्याय और दुष्टता के कमाए हुए धन के लाभ का लोभी है, हाय उस पर, ताकि वह अपना घोंसला ऊंचे स्थान पर बनाकर विपत्ति से बचे। अब कई लोग ऐसे धनवान होते हैं जो बेईमानी से कमा करके ऊंचे ऊंचे महल बनाते हैं, ऊंचे ऊंचे मकान बनाते हैं। बाइबल कहती है कि हाय ऐसे लोगों पर। नीति वचन 16 अध्याय और 8 पद में लिखा है, अन्याय के बड़े लाभ से, अर्थात हम अन्याय करके बहुत पैसा कमा रहे हैं उदाहरण के लिए, तो उस बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही धन उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो ईमानदारी से थोड़े पैसे कमाते हैं उस पर परमेश्वर की आशीष होती है, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। और हमने ज़्यादा धन तो कमा लिया, बहुत पैसे तो हमने कमा लिए झूठ बोलकर, बेईमानी करके या घूस लेकर, तो उसमें परमेश्वर का श्राप रहता है। और परमेश्वर कभी भी पाप के कमाई पर आशीष नहीं देता। हाँ, शैतान जरूर देता है पाप के कमाई पर आशीष, और वो कहता है शैतान की और बेईमानी करो, और छल करो, और झूठ बोलकर पैसा कमाओ, और ठग कर पैसा कमाओ, और दूसरे का पैसा लेकर बेईमानी कर लो, अपना नियत खराब कर लो। ये शैतान जरूर कहता है, लेकिन ये परमेश्वर नहीं कहता कि तुम दूसरे के पैसे को ठग कर खाओ, या फिर बेईमानी करके खाओ, या फिर झूठ बोलकर खाओ।
दूसरे के घर का लालच करके खाओ, दूसरे का घर लालच करके रख लो, दूसरे के मकान को कब्जा कर लो, ये महान परमेश्वर कभी नहीं कहता। महान परमेश्वर ने हमें ईमानदार बनाया है, महान परमेश्वर ने हमें ईमानदारी सिखाया है। हम परमेश्वर का नाम लेकर शैतान के राह पर चल रहे हैं तो हम झूठे हैं, हम फिर दुष्ट हैं। भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। देखिए, धर्मी लोग जो थोड़ा सा भी कमाते हैं, थोड़ा सा, उस पर महान परमेश्वर का आशीष होता है, उस पर महान परमेश्वर का अनुग्रह होता है। लेकिन जो अधर्मी लोग हैं और बेईमानी करके कमा रहे हैं, छल करके कमा रहे हैं, उस पर महान परमेश्वर का श्राप होता है। और हम बेईमानी के पैसे को, छल के पैसे को घर में लेकर आते हैं तो हमारे घर में फिर श्राप आता है, शैतान आता है। इस बात को हम अवश्य जान लें। बाइबल कहती है आज अंतिम समय में जितने भी धनवान हैं, चाहे वो कोई भी धनवान हो, उन सब धनवानों के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है। इससे पहले कि इस बात को मैं बोलूं, क्योंकि ये बातें बहुत कड़वी है, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन ये परमेश्वर के सत्य वचन है। देखिए, धन होना कोई गलत नहीं है, अपने पास धन रखना, धन होना, पैसे कमाना कोई गलत नहीं है। लेकिन रात दिन पैसे के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागकर अपने इंसानियत को भूल जाना, परमेश्वर को भूल जाना, ये गलत है। धन अपने आप में कोई ख़राब चीज़ नहीं है। पैसे कमाने के लिए मैं भी घर से बाहर निकलता हूँ, लेकिन उतना ही कमाता हूँ कि अपने परमेश्वर को भूल ना जाऊँ, अपने परमेश्वर के प्रेम को भूल ना जाऊँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो। हमें प्रभु में आनंदित रहना है, यीशु मसीह में आनंदित रहना है। हमारा आनंद केवल यीशु मसीह है, संसार का दौलत नहीं है। अब जो धन के लालची होते हैं वे ज़रूर धन दौलत में आनंदित होते हैं, लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं, यीशु के लोग होते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होते हैं। याकूब 5 अध्याय 1 पद में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया है और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए हैं। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। अब अभी का जो समय चल रहा है ये अंतिम समय है। अब बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि हर जाति के लोग धारा के समान परमेश्वर की तरफ आएंगे। तो आज हम देखते हैं कि बहुत सारे जाति के लोग, कोई सा भी जाति ले लीजिए, अभी के समय में हर जाति में से बहुत से लोग यीशु मसीह के पास आ चुके हैं। बहुत सारे लोग, बहुत जातियों के लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, मसीही बन चुके हैं। यीशु मसीह का प्रचार खूब जोरों से हो रहा है। तो बाइबल बताती है कि ये अंतिम समय है और इस अंतिम समय में जितने भी लोग आज हाय हाय धन, हाय हाय पैसा करके सिर्फ धन बटोरने में लगे हुए हैं, तो बाइबल कहती है कि तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है, ये धन तुम्हारा मांस खा जाएगी। ये धन देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। देखिए, मैं सारे धनवानों को खराब नहीं कह रहा हूँ कि सारे धनवान गलत होते हैं, नहीं। कुछ धनवान हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, जो दूसरे के पैसे को ठक्कर नहीं खाते, जो अपने दम पर, अपने ईमानदारी के दम पर धनवान बने रहते हैं। मैं उन धनवानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे धनवानों की बात कर रहा हूँ जो बेईमानी, छल, झूठ, कपट करके धनी बने रहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का वचन उनकी बात कर रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि ऐसे धनवान जो गरीब मजदूरों का पैसा को खाकर धनवान बनते हैं, किसी के पसीने की पैसे को खाकर धनवान बनते हैं। तो बाइबल कहती है कि उन जो गरीब हैं, वो जो मजदूर हैं,
उनका दुहाई परमेश्वर के कानों तक पहुंच रहा है। और महान परमेश्वर ऐसे धनवानों से जरूर बदला लेगा जो किसी गरीब या मजदूर के पैसे को, उसके पसीने की कमाई को नहीं देते और अपने घर में रख लेते हैं। ऐसे लोगों से महान परमेश्वर जरूर बदला लेगा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरे से बेगारी में मुफ्त में काम कराते हैं और उनका पैसा बिल्कुल भी नहीं देते। महान परमेश्वर उनसे भी बदला लेगा। ऐसा नहीं कि महान परमेश्वर छोड़ देगा। जब कोई गरीब का आह निकलता है तो वो महान परमेश्वर के पास पहुंचता है, तो महान परमेश्वर गरीब के आह का बदला जरूर लेगा। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। पता है जो धनवान लोग होते हैं ना, वो बहुत ही भोग विलास वाले होते हैं। अब उनके कहने क्या, उनके मौज मस्ती के कहने क्या, उनके घूमने फिरने के कहने क्या। और बाइबल कहती है कि तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे। जो धनवान होते हैं वे पता नहीं पैसे उड़ाकर कितने व्यभिचार करते हैं, पैसे से कितना रंगरलियां मनाते हैं। बाइबल कहती है कि तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा, बहुत सुख। धनवान लोग बहुत सुख भोगते हैं, लेकिन हम उससे देखकर जले मत, हम ऐसे लोगों को देखकर कूढ़े मत, क्योंकि अंत के समय में उनका दुर्दशा बहुत गलत तरीके से होगा। उनकी बहुत दुर्दशा होगी। जो बहुत धनी है, जो धन को अपना भगवान, धन को अपना परमेश्वर बना कर रखे हैं, उनका बहुत बुरा दुर्गति होगा, बहुत खराब दुर्गति होगा, जिनके बारे में मैं कह नहीं सकता। उदाहरण के लिए बताऊंगा, एक धनवान व्यक्ति था और एक निर्धन लाजर था। धनवान बहुत ठाट बाट से शानो शौकत में रहता था, लेकिन निर्धन लाजर धनवान का जूठन खाता था। जब धनवान मरा तो कहाँ गया? एकदम पीड़ादायक स्थान में, कष्टदायक स्थान में। वो आज भी रो रहा है, वो तड़प रहा है एक एक बूंद पानी के लिए। लेकिन जब निर्धन लाजर मरा तो वो अब्राहम पिता के गोद में गया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसको मोटा ताज़ा किया है। धनवान लोग देखेगा बहुत मोटे ताजे रहते हैं, अच्छे दिखते हैं। तो बाइबल कहती है न्याय के दिन उनका वध किया जाएगा, जिन्होंने खा खा के अपने हृदय का पालन पोषण करके अपने शरीर को मोटा ताज़ा किया है। तुमने धर्मी को दोषी ठहराकर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। कई जो धनवान होते हैं बड़े दुष्ट और अधर्मी होते हैं, जो धर्मी व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को दोषी ठहरा के मार डालते हैं, उनका पैसा हड़पने के लिए, उनके ज़मीन को हड़पने के लिए, उनके खेत को हड़पने के लिए। जिस प्रकार से आहाब की पत्नी इजाबेल ने नाबोत की दाग की बारी को हड़पने के लिए नाबोत का वध कराया, नाबोत का हत्या कराया। ठीक है, उसी प्रकार से जितने भी आज धनवान हैं, जो रात दिन पैसे 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 के पीछे भाग रहे हैं, उनका बहुत दुर्गति होगा, बहुत पीड़ादायक स्थान में उनको जाना पड़ेगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। सारे धनवान लोग खराब नहीं होते, कुछ धनवान बहुत अच्छे होते हैं, जो परमेश्वर का अनुसरण करते हुए परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं। किसी के पैसे को छल करके, किसी के पैसे को बेईमानी करके नहीं खाते। ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे धनवान हैं। मैं ऐसे धनवानों को धन्यवाद करता हूं जो धन के पीछे नहीं भागते, वरन धन के होते हुए भी महान परमेश्वर को अपने हृदय में पहला स्थान देते हैं, महान परमेश्वर को अपने हृदय में पहला जगह देते हैं। मैं ऐसे धनवानों का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। तो महान परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष प्रदान करें। आमीन।